तो कॉमन मिस्टेक हुई है, मैम आपसे भी हुई है कि जब ग्राफ पेपर मिलता है तो वो लाइन पर ही लाइन खींचनी है, बोल्ड लाइन होती है ना, उसके ऊपर नीचे नहीं खींचनी है। और आपका 1 सेंटीमीटर जो है उसी पर आपको 1 लेना। ये बहुत हल्की हल्की लाइनें होती है कि नहीं, तो हल्की हल्की लाइन जो भी है आप बोल्ड लाइन पे खींचेंगे, बाकी 10 हल्की लाइन होती हैं और एक फिर से बोल्ड आ जाती है, ऐसा होता है कि नहीं? तो जो बोल्ड है उसी पे खींचनी, नहीं ऊपर नीचे नहीं खींचनी है। स्केल का यूज़ करना है। और कुछ लोगों ने यहाँ स्मॉल एक्स लिखा है, ऐसा नहीं लिखना है, कैपिटल एक्स एक्स डैश। और इसे कुछ ने लिखा भी नहीं है, कुछ ने एरो नहीं लगाया है, वाई डैश हो जाए, ठीक है कि नहीं? और कुछ लोगों ने छोटा 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 लिया, ऐसा नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर के अंतर पर, उसमें जो 1 सेंटीमीटर है उस पर 1 2 3 लिखना है। और कुछ ने कुमकुम में ऑप्शन रखा है 2 लिखने के बाद 7 लिखा है, 4 लिखा है, सारे पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3 4 ऐसे सारे लिखने हैं, ठीक है? और निगेटिव में भी -1 -2 -3। और ये जरूरी नहीं कि आप मिला के दिखाओ कि ये, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो सिंपली लिख दो, जरूरी नहीं कि यहाँ से भी मिला है यहाँ से मिला है। अगर -2 चले, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा कनिष्का? -2, नाउ अगर इसका कोऑर्डिनेट बताओ उत्कर्ष। सर इसका सर -3, सर नीचे हाँ जो भी हो, 2 लग रहा है, -3, एक सेंटीमीटर है, -3, -1, ठीक है ना? अब इसका कोऑर्डिनेट बताइए अमन। 3, -1। कुमकुम इसका कोऑर्डिनेट बताइए। 0, 0, -2। ओके नोएल। 2,0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? अच्छी बात है देविका, 2,0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? बोलो श्रेया। अच्छी बात है दिव्या। देखो गलत सवाल पूछा जाए तो जीनियस बच्चे सही जवाब देते हैं, वो फंसते नहीं है ट्रैप में। उन्हें मालूम है ये लाइन पे लाई कर रहा है तो कहाँ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। उन्होंने कहा 2,0 किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस। 0, -2 किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर। -2 किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 2, -3 कहाँ लाई करेगा? नाउ 1, 2 किस पे लाई कर जाएगा? अगर किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3, किसी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3, 4 है तो वो उसकी ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी? एक बच्चा तो बता देगा सर 5 का बरस। लो पूरा ही बता दिया। ये देखो 4 और ये 5, तो 3, 4, तो ये 3 चला और ये कितना चला? तो जो 3 ये 4 चला, तो बोलो अगर ये 3 और ये 4 है तो फिर OP क्या होगा? OP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और प्लस, तो 9 + 16 तो ये 25, तो फिर OP क्या हुआ? बोलो बात समझ आ गई? यदि कोई किसी का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का 3, 4 है, 3, तो बताओ उसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी दिव्या? बोलो। किसी का 3, 4 है एक पॉइंट, उसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी? बोलो आप। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है 3, 4? ओरिजिन से कितनी दूरी है? ओरिजिन से नहीं, एक्स एक्सिस। सर 4। पहले ही बता रहे थे, कह रहे हैं कि ये 3, 4 है,
या तो इन्होंने इससे देख लिया होगा कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी 4 है, एक्स एक्सिस है, तो इनको मालूम है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है ऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसकी क्या है, क्योंकि वाई एक्सिस से कितनी दूर चला 3, तो वही उसकी डिस्टेंस हो गई। दैट इज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो बताओ इसकी इससे डिस्टेंस कितनी हुई, इससे कितनी दूरी पर है 3, तो 3 दूरी पर हुई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये 3 डिस्टेंस बात समझ में। डिस्टेंस में प्लस माइनस साइन नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट 2, 4 है तो उसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस और वाई एक्सिस से, सही बात, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट 2, 0 है तो उसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही टाइम करेगा, उससे वजह उसकी क्या डिस्टेंस होगी, समझ आ गई ना। अब जरा देखें कि एक्सरसाइज 3.1 निकालिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल देन ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो जो टेबल है, टेबल में बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर लो। एक्सरसाइज 3.1 ऐसे मान लीजिए 4 हमने ले लिया, चाहे आप 10 सेंटीमीटर पे ले लो, 10, 20, 30, 40, और यहाँ पर भी ले लो 10, 10, 40। तो इसे वाई एक्सिस ले लो ओरिजिन से, और इसे क्या ले लो एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही माना जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये टेबल है, और इसमें कहीं टेबल लैंप रखा है, तो टेबल लैंप मान लीजिए यहाँ रखा है, तो इसकी क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देविका, अगर टेबल लैंप क्या रखा है, नमन यहाँ पे टेबल है और ये टेबल है, बोलो 40, 20। सो अब इसको लिखो, आई विल टेक 1 एच, उसकी 1 एच लॉन्गर है जैसे एक्सिस, कुछ भी ले लो, 1 एच एज एक्स एक्सिस and its adjacent edge as y axis and its edge as y axis, and at 10 centimeter distance I will draw perpendicular line, and at 10 centimeter I will draw lines which intersect each other at 90 degree. ठीक है, at every point, जहां जहां भी आपस में कट करेंगे 90 पे करेंगे। नाउ यूजिंग द कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई विल लोकेट द पॉइंट। अब उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते आप कर लोगे। Now using coordinate geometry, I will locate the point. Next question देखो। Now street plan. So a city has 2 main roads which cross each other at the center of city. So city की 2 रोड है और वो एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी पे, पूरा सिटी है। तो
इसके अलावा जितनी दूसरी छोटी छोटी है तो मेन रोड है, बड़ी बड़ी रोड, लेकिन छोटी छोटी रोड इससे 200 सेंटीमीटर पर और भी रोड है, 200 मीटर पर रोड है, 200 400 ऐसे रोड है। और यहाँ पर भी 5 स्ट्रीट्स इन इस डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी 200 400 600 ऐसा होगा। अब आपको इसका मॉडल बनाना है। वैसे तो जो पीछे आंसर दिया है उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया गया है, तो आप चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना दें और बस बाकी थोड़ा सा आगे इधर दिखाया है, तो फिर सिटी तो पूरी ही है ना ये, और उसके बीच से रोड जाती है, चौराहा तो बीच से होगा ना, ये क्रॉस रोड, इसको क्या कहेंगे? क्रॉस रोड। क्रॉस रोड, जहाँ रोड क्रॉस करती है दैट इज चौराहा। अब यहाँ पर हमने 200 मीटर पर ऐसे ऐसे बना ली, और ये भी लिख लिया कि 800 मीटर, और फिर यहाँ पर ठीक है। आप चाहे तो पीछे का लिख दे 1 2 3 4 लिख दो, और पीछे फिर स्केल में लिख देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, जो चाहो लिख लो। अब एक आप 5वीं, तो ये 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, तो 5 एरो बना लो, तो ये 5 स्ट्रीट हो गई। ये देखो ये 5 स्ट्रीट हो गई, दोनों तरफ एरो बनाओ, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्ट्रीट हो गई। इसको लिखो स्ट्रीट 1, क्योंकि हमेशा क्रॉस रोड से, मेन रोड से ही स्ट्रीट काउंट होती है। स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और ऐसे ही यहाँ से भी गलियाँ जाएंगी, तो ये फर्स्ट स्ट्रीट है। फिर इसके बाद ये सेकंड है, फिर थर्ड है, और भी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर फोर्थ बनेगी, क्योंकि 5 बनानी है ना, एक और बना, ये 5वीं हो गई, तो ये 800 और ये 1000 मीटर। अब फिर से इसको लिखो, दोनों तरफ लिखना है एरो लगा के, स्ट्रीट 1, और पीछे से आंसर भी देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, यहाँ पर भी लिखो। एक्स एक्सिस छोड़ देना, एक्स एक्सिस पे कोई स्ट्रीट नहीं लिखना, वाई एक्सिस पे भी कोई स्ट्रीट नहीं लिखना, तो वाई डैश यहाँ से लिखो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। तो ये हमारी एक्सेस हो गई। सारी चीज़ों को प्लान कर लीजिए और ऐसे करिए। ओके, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4 3? तो जरा देखो, इसका स्केल लिखो, स्केल। अब ये कह रहा है 4 3 है, तो मतलब फोर्थ स्ट्रीट इधर की तरफ से, तो स्ट्रीट 4 ये है, और 3 कौन सी है? ये एक्स एक्सिस पे 4 और यहाँ पर 3, तो इसे कितने कहा जा सकता है? 4, ओनली 1 क्रॉस रोड कैन बी रिफर्ड एज 4 3। और कौन सा 3 4 कहा जा सकता है? ये 3 है और 4 कहाँ है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्केल। अलोंग एक्स एक्सिस क्या है बताओ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, और अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितना लिया गया है? स्केल जरूरी लिखना है, क्योंकि वो उसमें दिखाया गया है कि 200 मीटर पर है। पहला दूसरा क्वेश्चन करके दिखाइए प्रॉपर्ली बनाइएगा। मीटर है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो 1 सेंटीमीटर है।
तो 1 सेंटीमीटर को ही तो हम 200 मीटर लेंगे। हाँ वो लिखना है, तो कोई पूछे ना कि कैसे आप करोगे। सर स्केल हाँ ले लो स्केल। हाँ नंबर अभी, हाँ वो नंबर दे रही थी अभी, तुम कहाँ है? एक पेज पे लिख के दे दो। तो मतलब अब देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज का फिगर देखिए और उससे सब चीज़ें बताइए। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट नमन क्या क्या होंगे। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट अभी आप कर रहे हो, अभी क्या बता। तो एब्सिसा हो गई 4 और ऑर्डिनेट हो गया ऐसा, इसमें प्लेन को भरना है, ठीक है ना। 4 और 3 और फिर इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट 4, ठीक है ना। तो हाँ फर्स्ट है सीसा 4 ऑर्डिनेट, a point of coordinate 4, नेक्स्ट देखो the x coordinate and y coordinate of m, x coordinate बताना है m का। देखो तो m का x coordinate क्या है -3 and y coordinate 4 that is 4 and point of coordinate -3 -3, 4। अच्छा अमन आप ये इसमें क्या करते हो ना, ब्रेसेस लगा देते हो, ये चलेगा नहीं, आपको पैरेंथेसिस ही लगानी है। तो ठीक है, ये 3 अलग अलग नाम याद रखो, ये पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट होता है या कर्ली ब्रैकेट हो, ये ब्रेसेस है। लाओ चलो सर दे दीजिए। मोबाइल जमा करो, ये भी कर देना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में क्या कह रहा है, इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के भी देखो। तो एक्स कोऑर्डिनेट -5 और वाई कोऑर्डिनेट -4 और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट -4 -5 -4 और 4। हाँ 4 देखिए ऐसे ही क्या पूछ रहा है, कितनी देर तक करेंगे। Now, if a point is in the 4th quadrant, then the point will be plus minus, hence the 4th coordinate is enclosed by positive x-axis and negative y-axis। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर किसी के कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस है, इसका क्या मतलब है कि ये तो पॉजिटिव x-axis है
पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुई कि नहीं? थर्ड कोऑर्डिनेट और ये क्या हुई बोलो? क्या इधर वाली निगेटिव वाई एक्सिस हुई? तो ये जो कोऑर्डिनेट इंक्लोज्ड है ये किनसे इंक्लोज्ड है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। देखना लगाई कनिष्ठा काफी टेक लगाती हैं। दैट इज द इसी तरीके से मुझे ये बता दो कि थर्ड क्वाड्रेंट किससे किससे इंक्लोज्ड है? पूरी बात बताओ, बोलो अमन। इंक्लोज्ड पूछ रहा हो तो आप साइन बताएंगे। हाँ बोलो अभिषेक। थर्ड क्वाड्रेंट हाँ तो y में नेगेटिव x में पॉजिटिव, बोलो y में नेगेटिव x में पॉजिटिव। सुहाना। एक्स नेगेटिव है। पूरा ऐसे बोलो निगेटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस जैसे मैंने लिखा। सो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट किससे इंक्लोज्ड है? उसमें तो लिख रहा है ना। सो फोर्थ क्वाड्रेंट इज इंक्लोज्ड। फोर्थ क्वाड्रेंट इज एनक्लोज्ड। सेंटेंस पूरा करो दिव्या। बाय एक्स पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई। देखो इस बात को, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस ऐसा लिखा गया। तो भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। उत्तर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सेंटेंस बनाओ। Sir, second quadrant is enclosed with negative x-axis and positive y. नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए श्रेया बनाओ। नोएल। ओके सुहाना। ये है ना थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसके किसके बीच में इंक्लोज्ड है? माइनस एक्स। एक मिनट में बोल रहे हैं। माइनस एक्स एक्सिस और माइनस तो माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज enclosed by negative x axis and negative y axis। कुमकुम फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे किससे enclosed है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। सही। ओके अभी अगले क्वेश्चन पे आओ। नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 पे देखो। पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो अब इसमें सबके पॉइंट्स बताने हैं। श्रेया ए का बताओ। सर 4,0। सही है। अरविंद बी का बताइए। सर 0,3। ओके सी का नमन। -5, डी बोलो मयंक। सर 1,-2। डी सर का सॉरी 0 -2। ई नोएल। ए को देख के बताना। 2,3। नहीं ऐसे नहीं है ये। मतलब ये जो 0 है ये 1 है। 1 के इधर पे पॉइंट है और वो 2/3। तो 2/3 कॉमा ये एक्सिस आई है। ओके नाउ अमन ई के आगे भी कोई पॉइंट नहीं वैसे तो नहीं है। एक ऐसे ई तक ही है इसमें तो। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होती है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0। अगली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2।
question. Write the answer of each. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position? Name बताना है तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल को क्या बोलेंगे? नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस और नेम ऑफ वर्टिकल लाइन y एक्सिस। सेकंड पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइन? क्वाड्रेंट। बस क्वाड्रेंट ही कहने चल रहा है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो दैट इज ओरिजिन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो आप लोगों ने किया है कि डाउट है तो बताओ। सेकंड में अच्छा ये मुझे बताओ सेकंड का थर्ड देविका, सेकंड के थर्ड का आंसर दो जरा। -3 -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई? बोलो ई। ओके, फोर्थ बताइए अरविंद। 2 -4। ओके, अब फिफ्थ बोलो नवन। सीधा बताओ। सिक्स है ना? ओके, सिक्स्थ बताएं दिव्या। एच का ऑर्डिनेट। ओके, सेवेंथ बताओ श्रेया। तो L कहाँ है? चलो हाँ, 0,5 the coordinate of point and Noel। इतने तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जा रही क्या? बस इसके आगे कुछ है क्या? चैप्टर खत्म। बस इतना ही है। 3.3 आपका है। हाँ? तो पुरानी बुक में 3.3 है। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, हाँ बस बाद में करा देंगे। है सब वही, कुछ उसमें एक्स्ट्रा है नहीं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हाँ, दो पन्नों का ही करिए। चलिए खत्म। एक मिनट में लग रही है तो ऐसे खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं। 4.3 नहीं है ना? 4.4 तक है पुरानी बुक। पुराना ही है। चलो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखें। सब्लिमेशन से या सब्लिमेशन से 4 हो गए, 200 हो गए। अब देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ना लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है? दोज इक्वेशंस equations which have two variable equations of the form, किस फॉर्म में होती है? ax plus by plus c is equals to 0 is called having two variables of degree 1 and degree 1 is called linear equation in two variables. In two
अच्छा मान लो कोई ये कह दे 2x + 7 = 0, तो चंदन इसे क्या कहोगे? So ये linear equation in one variable. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर कोई ये कह दे कि πx + 3y - √2 = 0, दिव्या इसे क्या कहोगे? अच्छी बात है, बोलो अरविंद इसे क्या कहोगे? So linear equation in two variable. हाँ, क्योंकि x और y दो ही हैं, इनको 3 कहाँ से दिया? दो ही तो दिख रहे हैं दिव्या, आपको 3 दिख गया है, दो ही है ना? अच्छा मान लो 2x² + 7 = 0, कनिष्का क्या कहोगी? linear equation in one अच्छी बात है, सुहाना Sir, quadratic हाँ बोलो बोलो। हाँ Quadratic equation in one variable. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है ना, तो आगे क्या लगा रही? क्वाड्रेटिक बोलो तो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चर राशि में द्विघातीय समीकरण, सीधी सी बात, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर कोई ऐसा कह दे कि x² + y² - 2 = 0, तो देविका क्या बोलोगी इसको? हाँ बोलो नोएल। quadratic equation in two क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, यानी ये पता चल गया ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारा चैप्टर इसी का है। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 पर आते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि ax + by + c से कंपेयर करो और abc लिखो। तो ax + by + c = 0 से कंपेयर करिए फर्स्ट वाले को, दैट इज 2x + 3y = 4.37। सब कुछ इधर आना चाहिए और 0 उधर आना चाहिए। सर इसको इधर पहले ट्रांसफर इधर ट्रांसफर करो, तो 2x + 3y - 4.37 = 0। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। सभी चीजें इसी से कंपेयर की जाएंगी। तो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म तुम बताओ। अब एबीसी की वैल्यू बताओ। फर्स्ट वन ax की वैल्यू 2x, चलो कोई बात नहीं, देविका आप बताओ। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और तो c की वैल्यू -4.37। ऐसे ही नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में पूछा गया है x - 4 = √3y। x - 4 = √3y। √3y को इधर ले लो, उधर 0 ही रखना है, और √3y को इधर लोगे तो निगेटिव हो जाएगा। x के बाद y लिखो, सबसे लास्ट में मत लिखो, क्योंकि उसी ऑर्डर में लिखना है। पहले x फिर y आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है, और फिर यहाँ क्या आ जाना चाहिए? 0। तो अब इसमें x के आगे 1 भी लगा दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड है। सुहाना इसे बताओ जरा abc की वैल्यू, हमने इसको कंपेयर किया। अच्छा ठीक है, कनिष्का आप बताओ। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू कहाँ से x आ जाएगी? जो x के साथ है वो a है कि a ही x है? दैट इज कोफिशिएंट किसको कहते हैं? विच इज मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? तो 1 बोलो ना। ये यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाइड है उस कोफिशिएंट को ये कहा गया कि नहीं? तो दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करो, वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। तो b की वैल्यू बोलो सुहाना। -2
b माइनस रूट 3 और c, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। 5x को भी यहीं रहने दो, माइनस 3y को भी यहीं रहने दो, 4 को इधर ले आओ, तो इधर क्या हो जाएगा? अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। तुम बोलिए a की वैल्यू, A की वैल्यू 5, b की वैल्यू A की वैल्यू 3, माइनस 3, C c की वैल्यू माइनस 4। चलिए फोर्थ दिया है 2x इज इक्वल टू y। तो श्रेया मुझे बता दो, मान लो इसको इधर उधर ले जाया जाए और जनरल फॉर्म बना ली जाए, तो ए बी सी की क्या क्या वैल्यू होगी मुझे बताओ। सर A की वैल्यू होगी सर 2, B की वैल्यू होगी 1, अच्छी बात है। दिव्या बोलो। सर A की होगी 2, B की होगी -1 और C की होगी 0। सही है। तो इसको ऐसे लिखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर से लिखो 2x माइनस 1y। ऐसे लिखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई सोचा मैंने 1 नहीं लिखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म चली गई। वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो मतलब ए बी सी तीनों दिखाई पड़ना चाहिए, और फिर 0 भी लिखो, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। नाउ कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अमन, इसमें एबीसी की क्या वैल्यू हुई? सर A हो गया 2, सर B हो गया -1, C हो गया 0। सही। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। तो देखो सेकंड में उसको एक्सप्रेस किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट है x इज इक्वल टू -5। तो क्या लिखेंगे? क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0? फिर कनिष्का इसके आगे क्या लिखेंगे? वो तो सब ठीक है, कुछ बता दो नो, क्या लिखें? अरविंद आप बताओ। सर x + 5 + 0y। अच्छा आप बोलो। सर 0 y। बहुत अच्छी बात है, बोलो अभिषेक। 0 मयंक, चंदन तो बता देंगे। इसमें ऐड कर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। हाँ बोलो। तो 1x प्लस 0y और प्लस 5, सही बता दिया। 1x मिली, सही कि नहीं? तो अब इसको कंपेयर करो, है वही चीज, लेकिन चूंकि y की टर्म नहीं थी, y क्यों 0 हो गया? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ही 0 था, तभी तो हमने लिख दिया ना। है वही चीज, देख लो। लेकिन कोई चीज छिपी है या नहीं लिखी तो उसको एक्सप्लोर करना। अब इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे? कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बोलो a क्या हुआ 1, b क्या हुआ c। अब सेकंड देखो, सेकंड वाला है श्रेया। देखो आपको मौका दिया जा रहा है, y इज इक्वल टू 2। जरा इसे एक्सप्रेस तो करो। सर x 0x हाँ, प्लस 1, ऐसे नहीं होता, देविका करो। नमन करिए, अभिषेक करो। 0x + 1y - 2 = y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आपने बताया इसे कि 0x लिखा जाए, क्योंकि x है नहीं तो 0x लिखना पड़ेगा। और क्या लिखें? +1y प्लस 1y - 2 इक्वल टू 0। तो बोलो एबीसी की क्या वैल्यू हुई? a की 0, हाँ, b की 1 और c की -2। चलिए अब थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट क्या है? 2x इज इक्वल टू 3। चंदन
अब इसको करो। Set 2x हाँ plus 0y minus 3. ये तो सही बता दिए। तो ए कितना हुआ? Set 2 b 0 c minus 3. -3। फोर्थ लिखिए। फोर्थ इज 5y इज इक्वल टू 2। अमन 0x plus 5y 0x plus 5y। minus 2. चलिए अब इसको ए बी सी बताइए। A is equals to 0, B is equals to 5, C is equals to minus 2. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4.1 का। कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बतानी है कि नोटबुक की कीमत पेन की डबल है। मान लो पेन 20 रुपए का है तो नोटबुक उसकी डबल रेट की है, 40 रुपीज की। तो और नीचे दे रहा है एक्स किसे मानना है, वाई किसे। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कीमत डबल है और कॉस्ट ऑफ पेन ₹y। तो दिव्या इसे कैसे लिखेंगे कि नोटबुक की कीमत डबल है? नोटबुक में ही डबल कर दोगे। मान लो 40 रुपए की नोटबुक है तो कह दोगे इसका डबल ही पेन है। 2y x plus 2y. बोलो अभिषेक। नोटबुक की कीमत डबल। सुहाना बोलो। X is equals to x इज इक्वल टू, क्योंकि x है नोटबुक तो वो किसकी है 2 इंटू पेन की कीमत। जैसे मान लो तुम्हारी एज तुम्हारे पिता की 1/3 है या तुम्हारे पिता की एज तुमसे 3 गुनी है तो क्या लिखोगे कि पिता की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स अभिषेक की एज, कि अभिषेक की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स पिता की एज। तो जो बड़ा उसको अकेले लिखो ना और छोटे में मल्टीप्लाई करो। छोटा यहाँ क्या है, पेन। तो मुझे क्या लिखना चाहिए दिव्या? तो यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको कहते हैं ATQ। x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है। नाउ अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है और सेकंड क्वेश्चन करना है। second to side. हाँ। सो कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन, 2 टाइम्स ऑफ पेन। है बात कि नहीं? जो बुक में लिखा है वही लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। सही है। चलो देविका हो गया तो मिटाएं। तो एक्सरसाइज 3.4.1 का आपको 1 और 2 करना है। फिर सेकंड के सारे काम. हाँ उसी में कर लेना, ज़्यादा देर में दूर दूर नहीं लिखना, एक में आ जाएगा सारा। और ऊपर से शुरू करना। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल 3 में आए, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बाकी लोग भी जमा करें। सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
एंड वाई की ऐसी वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल 1 में ऐसा दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच satisfies the linear equation is called solution of linear equation. जैसे एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमें इसका सलूशन निकालना है। बहुत देर तक कर रही हूँ। तो आप अपने मन से x कुछ भी मान लो, तो लेट x इज इक्वल्स टू, x को क्या मान लिया आपने? 1। x को 1 ले लो, इसी में रखो, ठीक है? तो 1 रखो जरा इसमें, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया क्या? रख दिया। अपने मन से 1 ले लो, 2 ले लो, जो तुम्हारे मन में है सो ले लो, x को कुछ भी ले लो। अगर वो कहे 4 सोल्यूशन निकालो तो 1 2 3 4 भी ले सकते हो, -1 -2 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, जो मर्जी सो ले सकते हो। x रखो फिर y निकालो, जरा देखो, तो 1 रख दिया या 2 ले लो, तो 2 रखो, तो अब 2 यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है? तो बोलो 2y कितना हुआ? 4 तो फिर y कितना हो गया? 2y। तो इसके सलूशन क्या हुए? 2 2। अब इसको वेरीफाई करें, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जरा वेरीफाई तो करो। फिर से देखो कनिष्का, अगर सलूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर ले उसको क्या कहेंगे? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने कनिष्का से पूछा जरा इसका सॉल्यूशन तो बताओ, तो कनिष्का ने कहा कि x की जगह 0 रख दीजिए और y की जगह 3 रख दीजिए, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। तो हमने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैंने 0 रखा और y की जगह क्या रखा, तो क्या आ गया? अच्छा, इसके अलावा सुहाने कहा नहीं सर, x की जगह 2 रखो और y की जगह भी 2 रखो, देखना 6 आ जाएगा। तो मैंने वो भी जांच करके देखा क्या ये सही बात है, तो मैंने रख के देखा 2 रखा और y की जगह क्या रखा, बोलो 2 तो भी क्या 6 आ गया। फिर दिव्या बोली नहीं सर, y की जगह आप 4 रखो, और y की जगह अगर मैं 4 रखूं तो फिर x की जगह क्या रखूं अभिषेक? वो बता दिए -2। कैसे अमन को पता चला? बोले अगर y की जगह 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब तुरंत अमन ने बोला सर इसको -2 रख दो, बात की नहीं, -2 रखने से आ गया कि नहीं? और यदि मैंने y को 1 रखा होता उत्कर्ष, तब तुम क्या बोलते? तब क्या सच? तो 4। अगर श्रेया मैंने y को -1 रख दिया होता तो x क्या होता? हाँ नोएल, y को -1 रख दिया होता तो x क्या होता? 8 सही। वो बताइए श्रेया, तो -1 रखने से -2 हो गया, 8 -2 6 होता है कि नहीं? तो अब हमारी एक इक्वेशन क्या आ गई? ये तो कोई अलग बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कोई अंत है क्या रखने का? तो यहाँ देखो 2 रखा तो आ गया, तो इसका एक सॉल्यूशन है। हमें कितने सॉल्यूशन पता करने हैं क्वेश्चन में? 4। तो 2 रखा, अब फिर रखो 0 रखो, 0 रखो, तो 2y = 6, 0 रख दिया, तो बोलो 2y 6, तो y कितना हुआ? तो क्या 0 3 सॉल्यूशन हुआ? अब 1 रखो, पुट x = 1, तो दिव्या क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? बोलो, x 1 रख दिया,
हाँ विषय 5/2 तो 6 minus 1 तो 2y is equals to 5 और y is equals to, तो फिर इसका सलूशन क्या हुआ 1,5/2 enclosed in parenthesis is solution. अब देखो पुट अगर x को 3 रख दिया जाए तो अरविंद इसका क्या सलूशन होगा सर सही। 0 बहुत अच्छा बताएंगे जैसे कि 3 रख दिया जाए और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और 6 माइनस 3 आया तो 2y 3 बन गया और y कितना आ गया 3/2 तो 3,3/2 इज इट्स सॉल्यूशन। हाँ कनिष्का कुछ पूछना है इससे समझ नहीं आ चलो इस चीज को अब हम समझते हैं इस चीज को हम एग्जांपल 4 में समझें तो इसके 4 सॉल्यूशन क्या क्या हो गए बोलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया चौथा सॉल्यूशन क्या हो गया बोलो 2 इसका सॉल्यूशन हुआ ये देखिए कि हम जब आपसे किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाए तो आपको क्या करना है लीनियर इक्वेशन है कि x + 2y = 6 तो अब इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ और उसके हिसाब से कुछ ना कुछ y आएगा कि नहीं तो वो जो दो वैल्यू आएंगी वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगी जैसे कि x की जगह मैंने क्या रखा बोलो 2 रखा तो 2 रखो इसमें इसी में रखो रख दिया 2 रख दिया तो 2 + 2y = 6 हुआ तो 2y = क्या आया 4 तो y क्या आया 2 आया तो अब 2 इसका सलूशन है आप पूछेंगे कैसे सलूशन है वेरीफाई करो तो लिखो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या है x + 2y = 6 है और 2 मैंने सलूशन निकाला कि नहीं x की जगह 2 रखो और y की जगह क्या रखो और इज इक्वल टू 6 तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 क्या जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया हेंस वेरीफाइड यानी जो यहाँ हम निकाल रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा क्योंकि इसी से ही निकाला गया अगर तुम ये रख दो तो भी क्या वेरीफाई हो जाए जरा रखो मैंने 0 रखा तो 2y 6 आया तो y कितना आया तो 0 पहले x लिखो फिर y लिखो x y ऐसे ही तो लिखा जाता है पीछे चैप्टर पढ़ चुकी हो जरा वेरीफाई तो करो तो क्या लिखेंगे x की जगह क्या लिखूं और y की जगह तो क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ सकती है वेरीफाइड हो गया फिर से देखो यहाँ पे क्या सलूशन है 1 रखा x को क्या रखा 1 उधर चला गया 5 आया 1 जब 1 रखोगी तो फिर y कितना आ गया तो ये वैल्यू जरा रखे तो देखो क्या सलूशन आएगा अभी तो क्या लिखेंगे दैट इज x + 2y = 6 तो 1 + 2 × 5/2 तो 2 से 2 कट गया तो 1 + 5 क्या हो गया तो 6 हो गया हेंस वेरीफाइड हो गया अब इसको 3 रखा 3 उधर चला गया माइनस हो गया 3 बचा और 3/2 तो सॉल्यूशन क्या आ गया 3,3 कि 3,3/2 चलो तो अब इसे वेरिफिकेशन करो पुष्टिकरण x + 2y = अब x की जगह क्या रखो नहीं इसकी जगह 3 रखो फिर 2 से 2 कटा और 3 + 3 बोलो 6 अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया अभी वेरिफिकेशन तो कॉपी जल्दी जमा किया करो ये तो कैसे समझ में आएगा ओके
जैसे मैंने ये सवाल किया है वैसे ही आप एग्जाम्पल 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 में 2 सॉल्यूशंस अपने निकालेंगे। सर थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला कौन सा बोलो? थर्ड। चलो इतना तो हो गया। सारे करने सबके दो। अभी बता रहा हूँ सभी का एग्जाम्पल भी करना है। मैं थर्ड बता दूँ। ये देखिए एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट देखो तो 3y + 4 = 0 है। अच्छा ये मुझे बताओ क्या इसे 0x + 3y लिखा जा सकता है? और अब x को तुम 1 रखो 2 रखो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो पुट x = 1 जरा रख लो इसमें। सर 4 को उधर भेज दे। वो तो भेजा जा सकता है लेकिन मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि उसके रखने से भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो बोलो 0 × 1 लिख दूँ यहाँ और +3y और +4 को उधर ले जाओ तो क्या -4? तो ये तो खत्म ही हो गया। तो y कितना हो गया? -4y3। अब जरा x को 2 रखो तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो 0 × 2 और +3y क्या -4 है? तो y कितना हो गया? तो यहाँ क्या लिखते हैं? 1, -4/3 इज सॉल्यूशन। और यहाँ का 2 ही निकाल लें तो 2, -4/3 यहाँ पर भी पैरेंथेसिस रहेगी। बोलो बात समझ आ गई? जब आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो आप लोग ये बताओ एक्सरसाइज 4.2 पे आइए। एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन में कोई मुझे बताए कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्योंकि इसमें कितने भी एक्स रख सकते हो, कोई अंत है क्या? 1 रखो 2 रखो उतने भाई मिलते चले जाएंगे। 1000 भी रख सकते हो 2000 भी, जितने रखोगे और वो सब सेटिस्फाई ही करेंगे। सो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? अभी हमने 8-10 तो सोल्यूशन निकाले थे, लोगों ने अलग अलग बताया। तो इस तरीके से इसके कितने सोल्यूशन होंगे? एस इनफाइनाइट सोल्यूशन। भाई भी पूछ रहा है क्या? Because many pair of x and y will satisfy the equation. क्यों ऐसा होगा? As many pair of x, y will, और ये लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब है कि इससे एक लाइन भी बनाई जा सकती है। जब उन सभी पॉइंट्स को तुम प्लॉट कर लोगे, जैसे इसमें 4 सॉल्यूशन आए, अगर इन सारे पॉइंट्स को तुम यहाँ पे एक ग्राफ में प्लॉट करोगे ऐसे 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 तो एक लाइन बन जाएगी। इसी वजह से इस चैप्टर का क्या नाम पड़ा? लीनियर इक्वेशन। और तुम देखो तुम्हारी नई बुक में कोई ग्राफ बना क्या? लाइन नहीं, सर कुछ नहीं खत्म है सर। 4.2 पुरानी की नहीं सही बना था। कोई बात नहीं, लेकिन आप पुरानी में देख लें ऐसे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनके ग्राफ बने। आप देख लो पुरानी बुक देखो सर 4.2 है कि नहीं? जैसे पुराने वालों की बुक देखो उनके में एक लाइन बनी है कि नहीं? तो इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स लाइन तक अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एस। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्यों ऐसा है? क्योंकि इट इज ए लाइन। भाई ये क्या है बताओ? इट इज ए ग्राफ ऑफ लाइन एंड लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। वाई का आंसर ऐसे भी। इट्स ग्राफ इज लीनियर। और जब एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे पॉइंट्स तो उसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे कल तुमने देखा था कि ट्री 20 पे था, बोलो, और यहाँ पर भी 1 पे भी 20 पे तो था और 2 पे बोलो। तो क्या तुमने एक लाइन ही बना ली थी ग्राफ? तो क्या अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने 3 लिए थे लेकिन बीच में लेता तो क्या 20 पे ना रहता? होता, क्योंकि 1.5 सेकंड में भी 20 पे होता। तो क्या 1.6 सेकंड में भी 20 पे होता? क्या हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता?
तो वैसे ही जब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या उसमें बहुत सारे पॉइंट नहीं आएंगे? Yes. सो इट्स ग्राफ इज लीनियर एंड ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। बोलो समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे? y पूछ रहा है, इट्स ग्राफ इज लीनियर एंड ऑल पॉइंट्स Is 5. on line will be solution of given equation। ये लाइन लिख लीजिए, फिर याद नहीं रहेगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है और सेकंड क्वेश्चन करना है, दो करना है। सेकंड बता दें, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दें, फोर सॉल्यूशन निकाल दें। सेकंड का सेकंड कर लोगे कि एक बता दें? देखो बता दें। सर जिनको आता है उनको बोलो। नहीं, थोड़ा सा बता दें, एक दो लोगों को तो आ जाएगा। अच्छा, सेकंड का सेकंड देखो, पाई एक्स प्लस वाई वो 9 है। यदि मैं x 0 रखूंगा तो चंदन बोलो इसका क्या सोल्यूशन होगा? सर x 0 रखोगे तो सर पाई को हाँ, ये होगा ना, पाई को अब जो भी करें हमें सोल्यूशन बता दें, हमें ज़्यादा मतलब नहीं। बहुत अच्छा। तो पाई इंटू 0 तो 0 प्लस वाई, तो y कितना हो गया? तो 0 9 इज सोल्यूशन। बोलो बात समझ में आ गई? और अब क्या रखें? यहाँ लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1, लिख दिया 1 रख दिया तो क्या सोल्यूशन होगा? सर पाई प्लस 9 minus 5। बहुत अच्छा, तुम तो कितना अच्छा बता रही है और लिखा भी नहीं तुम्हारे कुछ, अपने मन से बता रही है। तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो y कितना हुआ? 9 माइनस, तो लिखो पहले x की वैल्यू लिखो और फिर इस सोल्यूशन। श्रेया मुझे बताओ कि यदि इसमें x की वैल्यू 2 रख दी जाए तो इसका क्या सोल्यूशन? सर 9 by pi is equal बहुत अच्छा। अब नोएल आप बताओ। बहुत बढ़िया, बोलो। सर यदि- -2 पाई हाँ, पुट x इज इक्वल टू 2, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, -2 पाई तो y कितना हुआ? 9 माइनस 2 पाई 2 पाई, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 2 पाई। 2 पाई सही है। 4 और निकाल लेना, अगर 3 डालोगे तो क्या सोल्यूशन आएगा? सर 9 minus 3 पर। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है x इज इक्वल टू 4y, तो क्या लिखना है? सर हो जाए हो जाएगा, x रखते जाओ, y पाते जाओ। चलो। फर्स्ट और सेकंड करना। देखो, अगर तुम चाहे तो y पे रखो या x को 1 रखो तो y कितना आएगा? 7/4, और x को 2 रखो तो y कितना आएगा? 2y को यानी कुछ नहीं रखा, है ना? इसको क्या रखोगे? हाँ, बोलो। कैसे ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है, सब जब ही तुमने निकाल दी ऐसे जब थर्ड में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होता है, ऐसे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करता है। चलो फर्स्ट सेकंड करो। हाँ बोलो। AC का अच्छा ठीक है।